Good morning, student. I hope that all you are very well and enjoying your online studies. So we have completed our first term portion from lesson 1 to 6. Here is chapter 7 of SST Being Good. Okay. Theme second, community helping each other. So now today we are going to start this chapter, Being Good. Okay. See this chapter. It is said God loves those who help others. So, as to become dear to God, you should always have a helpful, compassionate attitude towards the unfortunate people who are struggling in life. Moreover, you should also be helpful towards the old people because they are physically weak. Helping people gets you blessings, which is of great value in life. I just want to give you suggestion, students, those who are not good in reading section. आप प्लीज़ घर पे ट्राई करिए और अपनी रीडिंग स्किल को बेहतर बनाइए. सो जस्ट आई हैव स्टार्टेड हियर, जैसे मैंने शुरू किया है, जैसे मैंने भी रीड किया है. सो आप भी वैसे धीमे धीमे और लेटर्स को ज्वाइन करके पढ़ना सीखिए. कुछ बच्चे बहुत अच्छे से रीडिंग करते हैं, कुछ थोड़े से वीक हैं. सो द सजेशन फॉर देम दोज हु आर वीक इन रीडिंग सेक्शन, प्लीज़ आप इसमें भी कंसंट्रेशन दिखाइए और रीडिंग सेक्शन को भी अच्छा करिए. ओके. सो नाउ इट इज सेड, ऐसा कहा गया है कि गॉड लव दोज हु हेल्प अदर्स. भगवान भी उनकी मदद करते हैं या भगवान उनको प्यार करते हैं जो दूसरे की हेल्प करते हैं. So, as to become dear to God, you should always have a helpful, compassionate attitude towards the unfortunate people who are struggling in life. So, अगर आप चाहते हैं कि आप भगवान के प्रिय हों या भगवान के खास रहें, भगवान आपको हमेशा प्यार करे, तो आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, एक ऐसा कंपैशनेट एटीट्यूड होना. कंपैशनेट मीन्स सिंपैथी. आपके अंदर एक ऐसी भावना, दया की भावना होनी चाहिए जो आप उन अनफॉर्चुनेट पीपल के प्रति रखें जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं. हु आर स्ट्रगलिंग मीन्स, जो स्ट्रगल करना मतलब ये है कि पुअर पीपल, दोज हु आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ, इनके पास रहने को घर नहीं होता है, खाने को भोजन नहीं होता है, पहनने को कपड़े नहीं होते हैं, वो अनफॉर्चुनेट पीपल होते हैं. सो यहाँ कहा यह गया है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करना चाहिए. ऐसा करके ही हम भगवान के बहुत खास हो सकते हैं, भगवान के बहुत प्रिय हो सकते हैं. और हमें कभी भी ऐसे लोगों से घृणा नहीं रखनी चाहिए जो स्ट्रगल कर रहे, अपने जीवन में संघर्ष कर रहे खाने के लिए. अब जैसे बहुत से लोगों को देखेंगे सड़क के किनारे कुछ मांगते रहते हैं खाने के लिए, पहनने के कपड़े नहीं, फटे चिटटे कपड़े में रहते हैं. तो हमें कभी उनको देख के ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कभी उनको देख के घृणा नहीं करना चाहिए. वो भी भगवान के ही बनाए हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो आज इस कंडीशन में है कि दे आर बेगिंग अस, कि हमसे वो कुछ मांग रहे हैं. सो अगर हम सक्षम है, इफ वी आर कैपेबल टू डू समथिंग फॉर देम, तो हमें करना चाहिए. किसी भी तरीके से हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. ओके. मोर यू शुड ऑल्सो बी हेल्पफुल टूवर्ड्स द ओल्ड पीपल बिकॉज दे आर फिजिकली वीक. इसके साथ साथ हमें वृद्ध जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी भी हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज दे आर फिजिकली वीक. दे आर, क्योंकि उनकी जो बॉडी थोड़ी सी अब पहले के जैसे हमारे जैसे स्ट्रांग नहीं रहती है, वीक हो जाती है, तो दे आर नॉट एबल टू डू एवरीथिंग. सो अगर हम कुछ भी करके उनकी हेल्प करते हैं, कोई उन्हें कुछ चीज़ें देना, उन्हें पानी दे देना, उन्हें उनसे बात करना, उनकी हेल्प करना, छोटी छोटी हेल्प करना, सो ये भी हमारे लिए एक अच्छा काम है. और हमें जहाँ तक हो सके वृद्ध लोगों की हेल्प करनी चाहिए. हेल्पिंग पीपल गेट्स यू ब्लेसिंग. अगर हम लोगों की हेल्प करते हैं तो इसके बदले में हमें ब्लेसिंग मिलती है, आशीर्वाद मिलता है. एंड विच इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू इन लाइफ, और जिसका जीवन में बहुत बड़ा वैल्यू है, क्योंकि ब्लेसिंग से ही हमें हमेशा कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है. क्योंकि हम कुछ काम करते हैं तो कहते हैं आप अच्छे से पढ़ाई करो, भगवान तुम्हें खुश रखे, आगे बढ़ो. तो ये हमें एक प्रेरणा देता है कि हाउ वी कैन डू समथिंग गुड. अगर हम ऐसे अच्छा काम करते हैं तो ये स्पेशली हम बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं. सो हमें हमेशा लोगों की हेल्प करनी चाहिए. ओके.
जैसा भी आप जितनी भी सक्षम हैं, आप छोटे बच्चे हैं, आप जो कुछ भी आपसे सक्षम हो, जो कुछ भी आपसे हो सकता है, हमें उस तरीके से करना चाहिए. ओके, यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द पीपल फेसिंग प्रॉब्लम. या इफ़ कोई ऐसा है जो आपके सामने आपको लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, तो जैसा भी हो सके आप उसकी हेल्प करिए, उसका ध्यान रखिए. टेकिंग केयर मीन्स ट्राइंग टू फाइंड अ रेमेडी फॉर देयर मिजरीज. टेकिंग केयर का मतलब ये है कि आप कोशिश करें कि किस तरीके से हम उसके दुखों को कम कर सकते हैं, उसके दुखों को ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, आप भी अपने तरीके से कोई ऐसा आइडिया लगाइए, कोई ऐसा कुछ सोचिए उसके बारे में कि ये कैसे हो सकता है कि उसके दुख कम हो सके. ठीक है, मोreover you should be compassionate towards the people who are facing misfortune. या और आप कम से कम, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे लोग जो अनफॉर्चुनेट पीपल हैं उनके लिए जो दुखी हैं, तो कम से कम हम उनके लिए कुछ सिंपैथी शो कर सकते हैं. ऐसे दुखी लोगों के साथ अगर हम उनसे गलत बिहेव करें, गलत शब्दों का इस्तेमाल करें, तो वो और दुखी हो जाते हैं. तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वी शुड शो सिंपैथी टू देम. हमें कम से कम उनके प्रति दया दिखानी चाहिए. ठीक है, कंपैशन मीन्स शोइंग सिंपैथी. या कंपैशन का मतलब होता है दया दिखाना, सिंपैथी दिखाना. व्हेन अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी कम्स यू एंड अप हेल्पिंग अ पर्सन. जब आपके अंदर एक सिंपैथी की भावना आ जाती है तो आप खुद ब खुद उस पर्सन की, उस दुखी आदमी की हेल्प करना शुरू कर देते हो. ओके, यू शुड ऑलवेज बी केयरिंग एंड कंपैशनेट टूवर्ड्स. ओके, यहाँ लिखा है यू शुड ऑलवेज बी मीन्स टू whom we should always be caring and compassionate. So here is the old people, sick people, the poor and needy people and the different abled people. इन लोगों के प्रति हमेशा हमें compassionate और caring बिहेव दिखाना चाहिए.